मुंबई का सियासी खेल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर कौंडिन्य जी। बात करेंगे जो स्थिति है, क्या कहेंगे इस स्थिति पर? सबसे पहली प्रतिक्रिया। मिर्जा साहब, स्थिति अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट है। मैं पिछले 4 दिनों से जो देख रहा हूँ, कुछ भी स्थितियाँ बदली नहीं है। और आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है, उसमें पॉलिटिकल 2 तरीके से खेल हो सकता है। या तो वहाँ 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, लेकिन उससे पहले का जो होगा वो होगा कि भाई ये अपने 37, जैसे देखिए वहाँ चूँकि खेल जो संख्या का है, तो संख्या में ख़ास तौर से बीजेपी की संख्या वहाँ विधायकों की सबसे ज़्यादा है। हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे शिशिर जी कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना? और जहाँ तक हमको जानकारी है और जहाँ तक हमने देखा है या महसूस किया है, डायरेक्ट जो है बोला जा रहा है कि आप बीजेपी से मिलकर सरकार बनाइए। मैं आपको बताऊं कि शिवसेना की जो विचारधारा है वो वहाँ शुरू से ही हिंदुत्व की विचारधारा रही है। हिंदुत्व की ऐसी मुखर विचारधारा कि बाला साहब ठाकरे जो उसके संस्थापक रहे, वो लुंगी हटाओ ऐसा नारा उन्होंने दिया था। मुसलमानों को हरा जहर कहा जाता था। ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। यानी मतलब हार्डकोर हिंदुत्व की बात जो है, और उसके जितने विधायक जीत करके आए हैं वो हिंदुत्व के वेस बोर्ड पे जीत करके आए हैं। अब क्या हुआ कि राजनीति में बहुत कुछ संभव होता है, तो यहाँ पे कुछ दूसरा खेल हुआ। बीजेपी के साथ कॉन्फ्लिक्ट शिवसेना का, और ये जो शिवसेना का गठबंधन वर्तमान में है, ये दोनों ही दल कभी भी शिवसेना के नैसर्गिक मित्र नहीं रहे। नैसर्गिक मित्रता इन दोनों में नहीं रही। नैसर्गिक मित्रता तो शिवसेना की हमेशा बीजेपी के साथ रही है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है। अब चूंकि दूसरे पक्ष से आप गठबंधन कर रहे हैं और दूसरे पक्ष से गठबंधन में आप सरकार चला रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि अपने सहयोगी दलों की जो विचारधारा है और उसका जो कोर वोटर्स है उसकी भावनाओं का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए आपको याद होगा, देखा होगा आपने कि अयोध्या वाले मसले पर जहां शिव सैनिक बाबरी मस्जिद तोड़ने में उछल रहे थे, बाला साहब ठाकरे ने ऐलान भी किया था कि हाँ, शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। और वो अभी अयोध्या का जो मसला हुआ उसमें शिव सैनिकों को रोक दिया गया सरकार की ओर से कि कोई अयोध्या नहीं जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो यही वजह बना वहाँ ये सब जो हालात जो पैदा हुए। उसमें 2 चीजें कहेंगे हम लोग, और एक ऑपरेशन लोटस जो है, नहीं वही इसके बारे में क्या मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल इनकार करते रहे कि महाराष्ट्र में हम कोई खेल कर रहे हैं। इनकार कर रही है ना, लेकिन 2017 से लेकर के आज तक लगभग 7 राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला, जिसमें 60% राज्यों में भाजपा को सफलता मिली है। तो यहां भी जो स्थिति है, देखिए वैसे तो कायदे से तो एकदम सफलता दिख रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लिया कि एकनाथ शिंदे जिनके नेतृत्व में शिवसेना के विधायक जो टूटे हैं, तो उनके साथ भी है कि भाई 56 जो सीट्स है उसके भी वहाँ 288 में शिवसेना के, उसमें अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो तो उसके लिए क्या 37 MLAs का जो है वो इनको सपोर्ट चाहिए, तब ना जो है वो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने गवर्नर को भेज भी दिया है। तो 42 दिखा रहा है अभी। वो 42 उसने विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, लेकिन 37 का जो है वो, अब अगर उसको ही जोड़ लेते हैं, बाकी चीजों को हटा दीजिए, तो 288 में 144 सीट्स की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए। 106 ऑलरेडी बीजेपी के पास है और 37 इधर से, तो 143 हो गया। और बता रहा है कि 14 निर्दलीय MLAs एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। तो अब सोचिए कि सरकार तो ऑलरेडी बन चुकी है। अब उसमें यह हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी CM बनाया जाए और वो CM बने जो देवेंद्र फडणवीस है, जो बीजेपी। एक बात मानते हैं शिशिर जी कि भारतीय जनता पार्टी को शासन करना आता है,
कैसे सरकार चलाना है, कैसे सरकार बनाना है, देखिए देखिए क्या है, इसको क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस कहेंगे, समझ गए ना? हम इसको नहीं मानते, ठीक है ना। देखिए राजनीति में सूचिता का जो स्वरूप है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखता था। पार्टी विद डिफरेंस, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम जो है दूसरे पार्टियों से अलग थे। वो हुआ करता था कांग्रेस के ज़माने में, ठीक है ना, जब जगदम्बिका पाल ने वो राम प्रकाश गुप्त को हटा दिया उत्तर प्रदेश में, बहुमत रहते बीजेपी के वो सीएम बने थे, और जगदम्बिका पाल खुद जो है बैठ गए, जबकि आपको मैं बताऊं कि उनके पास बहुमत नहीं था। बाद में हस्तक्षेप के बाद वो चीज़ें मेटलाइज। क्या होगा उद्धव ठाकरे का? उद्धव ठाकरे का क्या होना है? उद्धव ठाकरे जो है वो या तो फ्लोर टेस्ट में सफल होंगे और नहीं तो असफल होंगे। असफल होंगे उनकी कुर्सी जाएगी। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि वो सफल होंगे। जो स्थिति अभी बता रही है वर्तमान में, उसमें तो यही है कि उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये फैक्ट है, और वो समझ भी गए हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एक होटल में रखा जाता है सारे विधायकों को, 1,62,00,000 का बिल, 1,12,00,000 का, सॉरी, 1,12,00,000 का बिल आता है, खाने पीने रहने सबका। आखिर ये सब तो कहीं ना कहीं से जो है ये तो ये तो सबको पता है ना सर, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि कहाँ से खेल हो रहा है। फिर भी इनकार किया जा रहा है कि इसमें राजनीति में देखिए, राजनीति का एक मिजाज है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये खेल बिहार में भी होगा आने वाले समय में? ये अभी उस पर बहुत जल्दीबाजी होगी कहना, ठीक है ना, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। पूरे भारत, आप बताइए ना, गोवा में इनके एमएलएज थे, नहीं थे, फिर भी सरकार बनी। कर्नाटका में एमएलएज इनके थे, नहीं थे, फिर भी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में इनके एमएलएज थे, नहीं थे, फिर भी सरकार बनी, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे मतलब कई जगहों पे असफल भी हुए, राजस्थान में असफल हुए, ठीक है ना, और जगहों पे असफल भी हुए हैं। कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी असफल हुए, कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो साफ तौर से ये कि भाई ये खेल कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो बिहार में भी हुआ है एक बार। नहीं। नीतीश कुमार इससे वो महागठबंधन से जीत के आए, उसके बाद फिर उसमें शामिल हो गए। तो यहाँ तो ऐसा दिखा नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ, लेकिन वहाँ हो गया। और 2 साल 2.5 साल के बाद जो है ये फूटा कि नहीं, हिंदुत्व का क्या। 2 साल से कहाँ थे लोग? वो खेल ऑपरेशन लोटस के तहत नहीं था, वो ऑपरेशन नीतीश कुमार के तहत। खैर जो भी हो, लेकिन वहाँ जो दिखाई दे रहा था, वहाँ जो दिखाई अभी दे रहा है महाराष्ट्र में, इतने दिनों के बाद फूटा कि हम तो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, अब जो है अब हिंदुत्व का जागा। उस समय क्यों नहीं जागा जिस समय जिसमें गठबंधन हो रहा था कांग्रेस से, एनसीपी से? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहीं से भी एक दिनों में नहीं बनती है, समझ रहे हैं ना। अलग अलग तरीके से एकनाथ शिंदे ने पहले जो है वो घेरा उद्धव जी को, और जब वो घेरा बनाया उसके बाद हमला किया। कहीं ना कहीं उद्धव जी भी सत्ता की लालच में आकर अपने सिद्धांत से भी समझौता किया। कौन नहीं बनना चाहता है मुख्यमंत्री? बाला साहब का जमाना चला गया, और बाला साहब की जो पर्सनालिटी थी वो उद्धव जी की नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मतलब हमने अब शुरू में तो जब मनसे नहीं बना था, जब राज ठाकरे ने अलग होकर के मनसे बनाया, जब मनसे नहीं बना था, कमोबेश बाला साहब ठाकरे का जो ऑरा है वो राज ठाकरे से मिलता जुलता है। लगा था कि असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही हो सकते हैं बाला साहब ठाकरे का, चूंकि उसी हिसाब से उनका मिजाज है। लेकिन उद्धव जी का वो मामला नहीं। उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? अब वो तो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, छले हुए महसूस कर रहे हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया? उनको खेल तो उनको करना चाहिए था, खेल कर दिया एकनाथ शिंदे ने, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या अभी तो उनके लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है। अभी क्या कहें क्या ना कहें, ठीक है ना। वो जो है उसी हिसाब से खेल जो है रियल में उनको करना चाहिए था। अब तो ये फाइनल लगता है कि भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। बननी चाहिए, जो स्थिति विधायकों की दिख रही है उसमें बननी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी स्थिति के लिए? नहीं, अभी कुछ भी कहना इसमें तो जल्दी। अभी देखिए बिहार में भी ना हो जाए ऐसी स्थिति, और चूंकि आपकी पार्टी जो हम है ये भी बिहार में शामिल है सत्ता में। नहीं, बिहार की स्थिति महाराष्ट्र वाली नहीं है, बिहार की स्थिति दूसरी है, ठीक है ना। और बिहार में उस तरह का कमजोर, हर जगह की स्थिति दूसरी रहती है, लेकिन स्थिति बना दिया जाता है इस तरह का। आंकड़े का गणित होता है ना। आखिर कौन, क्या आपको लगता है कि जेडीयू के एमएलए टूट जाएंगे? हो सकता है। नहीं तो कितना तोड़ेंगे आप?
बीजेपी जब इतने संख्या में तोड़ सकती है किसका किसका तोड़ेंगे? कांग्रेस का तोड़ लेंगे किसका? यहाँ तो भाई सवाल है कि जो आंकड़े का गणित है यहाँ वो स्पष्ट है, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको 2-3 पार्टियों के एमएलएस को तोड़ना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे सरकार आपकी बनेगी। ये बहुत टफ काम है, ठीक है ना। बहुत बीजेपी को मुश्किल लगता है, अगर लगेगा तो तोड़ देगी ना। वो जो है यहाँ पे बिहार में क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। जब तक नीतीश जी यहाँ अपने नेतृत्व को संभाले हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में वो दम यहाँ पे नहीं दिखता है। लेकिन महाराष्ट्र में खेल हो गया। महाराष्ट्र में तो वो सबसे बड़ी पार्टी है साहब, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। और वो तो अगर शिवसेना का समर्थन होता, जो कि पूर्व से निर्धारित था, तो वहाँ सरकार बनती इनकी। ये जो सरकार थी वो तो 4 खंभे की, ये सरकार जो है वो अव्यावहारिक सरकार उसको कहेंगे। वो तो मजबूरी की सरकार थी जो चल रही थी। कहीं नैसर्गिक मित्रता हो रहा है कांग्रेस और एनसीपी से, उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी। बिल्कुल नैसर्गिक मित्रता नहीं थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिरने के कगार पर आ चुकी है। और बिहार में ऐसा होता नहीं दिखता है, जैसा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बिहार में भी न खेला हो जाए। लेकिन बिहार में ऐसा होता कहीं से भी दिख नहीं रहा है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट शिशिर कौंडिल्य ने बताया, बहुत सारी बातें बताई। अगली बार कुछ और विषय पे आपसे हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए विशा न्यूज़।